हेलो एवरीवन। लेक्चर 5 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का बच्चा जी स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, 3 साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर 10 सेंटीमीटर ईच। क्या क्या दे रखा था? 3 साइड्स थी ट्रेपेजियम की, अदर देन बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हमें निकालना था व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाइए बढ़िया सी। ये ट्रेपेजियम बन गया बेटा। इसका नाम दे दो अपनी मर्जी से, ए बी सी डी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम मान लिया। सारी की सारी साइड जो है बेस को छोड़ के 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 10 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 10 सेंटीमीटर आ गया। ये तीनों साइड्स 10 सेंटीमीटर ईच थी। हमें एरिया निकालना बचा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको नीचे ज्वाइन कर देता हूँ, इसको नीचे ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे करके, लेट इट बी के, लेट इट बी एल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट इट बी एक्स एज वेल एज दिस इज एक्स यूनिट। ये भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया। क्यों? क्योंकि आइसोलेस ट्रेपेजियम है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी बराबर ही रहेगी। ठीक है जी। हमें इन क्वेश्चंस में पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। करना क्या होता है, पहले करना जो होता है वो ऐसे करना है। हमने सारे क्वेश्चंस के लिए कंप्लीट है, जो भी एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है उनके लिए ओवरव्यू है ये। सबसे पहले बेटा अपने फंक्शन लिखना है, जो भी फंक्शन बनता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बना लेना है। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 रखना है, एफ डैश एक्स को 0 रखना है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकलेगी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल। एफ डैश एक्स को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट से एक्स की वैल्यू निकलेगी। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालना है। अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है। बात समझिएगा, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। और फिर एफ डबल डैश एक्स में यहाँ से निकाली हुई वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से निकाली हुई वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आनी चाहिए। बेसिकली एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, वो 0 आनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी बेटा जी आपने, कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन मान रखा है ना, जो भी हमारे पास एक और चीज़ जो याद रखनी है वो ये चीज़ है कि जो भी गिवन दे रखा है ना, जो भी गिवन है वो कांस्टेंट होगा, जो भी गिवन दे रखा हो वो कांस्टेंट होगा। दैट्स इट। फिर से रिकैप्चुलेशन दे रहा हूँ मैं आपको। पहले फंक्शन मानना, डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0, पॉइंट्स निकालना है। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी, लेस देन 0 आए तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आए तो मिनिमा। और गिवन जो भी दे रखा होगा, जैसे गिवन सरफेस एरिया, गिवन वॉल्यूम, तो वो कांस्टेंट कंसिडर करना है। और जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एफ ऑफ एक्स मानना है। दैट्स इट। ठीक है जी। तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था? ट्रेपेजियम का एरिया क्या था? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट h। ये फॉर्मूला बेटा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बोलो 10 प्लस, ये ऐसे आएगा 10 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स, दिस प्लस दिस, ये पैरेलल साइड्स हैं बेटा। और हाइट कितनी है? इस हाइट को स्मॉल h से डिनोट करते हैं। किसे? स्मॉल h। ये भी स्मॉल h आएगा, वेरी ऑब्वियस है, इंटू स्मॉल h, हाइट h। ये चलो ऐसा समझ, 10 10 20 बेटा, 20 प्लस 2x, तो ऐसे लिखो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टाइम्स 10 प्लस एक्स इंटू h। 2 से 2 काट दीजिए। अब बात बच गई हाइट की। हाइट की वैल्यू निकालनी, तो हाइट की वैल्यू कैसे निकलेगी? इधर ही निकालो। हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई, कोई बड़ी बात नहीं। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या बना हमारे पास प्रैक्टिकली 10 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एग्जैक्ट एरिया है बेटा मेरे पास। क्या है? 10 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया? इसको 1 मान लेना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कि एरिया माना। अब मैंने बताया ये फंक्शन हो गया हमारे पास, एरिया फंक्शन हो गया। इसका डेरिवेटिव निकालो बेटा, dA/dx, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसके विद रिस्पेक्ट टू, बोलो u डॉट वी का फॉर्मूला के बच्चे 10 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी ऑब्वियस, प्लस 10 प्लस एक्स रिमेन एज इट इज, अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। ये आता है हमारे पास 10
100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का डेरिवेटिव, 2 से 2 कट गया। चेन रूल लगा रखा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं इधर। यह आ गया अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गया बेटा, है ना, माइनस बन गया, माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। फिलहाल इधर ही रहने दो बेटा। पुट डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। अगर डी ए अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर रखते हो बेटा जी आप, तो ये इज इक्वल टू ये आएगा। देयरफॉर ये इक्वल टू 0 आना पहले, तो ऐसे आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इक्वल टू 0 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइड जाके ना। अब मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। कट गया आपस में, बात समझ आ रही होगी सबको, है ना। 100 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया आपस में, 100 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया आपस में, यह बच गया 10x। सर ये प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉरी इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर नॉट माइनस, तो काट नहीं सकते बेटा। तो एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x के बेटा यहाँ से रूट्स निकालने हैं आप एक बार। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो -10 आएगी या फिर 5 आएगी। -10 हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब थोड़ा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ जो आपने खुद करना है। डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप खुद निकालें काइंडली यहाँ से। इसका सेकेंड डेरिवेटिव आप खुद निकालें यहाँ से। डी स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आपने खुद निकालना है एट एक्स इक्वल टू 5, वो लेस देन 0 आएगा। ये डू बाई योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है ना। वो लेस देन 0 आएगा, सबका ही आना चाहिए वो। अगर वो लेस देन 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू 5 आप इधर पुट करेंगे। लेस देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमा है, इसका मतलब मैक्सिमा है। देयरफॉर मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू, एरिया मैक्सिमम कब आएगा बच्चा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट कर दें, 10 प्लस 5 हो गया 15, अंडर रूट ऑफ 5 5 है 25 अंडर रूट ऑफ 75। ये आगे बेटा थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व करें इसको, ये आएगा 75√3। एक मिनट रुकिए, कॉमन है 5 15 बिल्कुल जी, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर दिस विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जो एरिया है डी ए अपॉन डी एक्स निकाला, रूट निकाले, रूट मतलब एक्स की वैल्यूज निकाली, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर में वो वैल्यू पुट करी, जो आंसर है वो अपने पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर द ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of cone. Radius of right circular cylinder, right circular सिलेंडर कोन के अंदर है। तो थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाइए सो दैट हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। कोन के अंदर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाँ कोन के अंदर सिलेंडर है। तो पहले एक कोन बना लीजिए, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर है, उसके अंदर ही सिलेंडर है। उसके अंदर ही सिलेंडर है, सिंपल, ठीक है बेटा। अब ये कहानी हुई खत्म। अपनी मर्जी से नाम जो भी मन कर रहा है, जैसे ए बी सी डी ई एम एन पी क्यू आर एस, जो मन कर रहा है वो दे दो नाम, है ना, जो भी मन कर रहा है वो नाम दे दीजिए, ठीक है। रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सपोज करिए, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये वाली रेडियस जो है ना, लेट ये रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ, और ये वाली रेडियस को एक्स से डिनोट कर देता है ना, एक्स से डिनोट करता हूँ। लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ कोन एंड स्मॉल एक्स बी द रेडियस ऑफ किसका बचा, स्मॉल एक्स रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गई हमारे पास। इसके बाद ऐसा मान लेता हूँ, लेट एच बी द हाइट ऑफ
कोन की हाइट को h मान लेते हैं, है ना, कोन की हाइट को h से डिनोट कर देते हैं, एंड h1 बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। सपोज करा मैंने कि हाइट ऑफ सिलेंडर है h1। इसके बाद बच्चा जी, इसके बाद क्या करेंगे, सोचो अभी तक क्या करा है हमने, r1 जो r जो माना है मैंने रेडियस ऑफ कोन माना हुआ है ना, x जो माना है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर माना है, h हाइट ऑफ कोन है, h1 हाइट ऑफ सिलेंडर है। रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया किसके ग्रेटेस्ट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप आपको पता होगा, 2 पाई आर एच। रेडियस कितना है सिलेंडर का, x, हाइट कितनी है सिलेंडर की, h1। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को बेटा कुछ किसी भी लेटर से डिनोट कर दो, जैसे कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं, S से डिनोट करा होगा शायद एनसीईआरटी में, जिससे भी डिनोट करना है आप कर सकते हो ना, पॉइंट्स आगे पीछे होंगे तो वो भी चेक कर लीजिएगा आप एक बार। तो 2 पाई x, h1 की वैल्यू कितनी है बेटा, h1 को h1 ही रहता है ना, 2 पाई x1 h1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ना। अब बच्चे देखो x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू ठीक है बढ़िया है, h1 की वैल्यू, इस h1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल सकता हूँ मैं किसी तरीके से। सोचो इस h1 की वैल्यू इस h की टर्म में निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। देखिए इन ट्राइंगल, प्रॉपर्ली देखिएगा, इन ट्राइंगल CQE एंड ट्राइंगल CQE एंड CAM मान लो इसको, CAM क्या है बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का है ईच 90 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों बेटा जी, बिकॉज ये कॉमन एंगल है ना, ये कॉमन एंगल। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल CQE सिमिलर टू ट्राइंगल CAM, CQE CAM के सिमिलर हो गया। अगर बच्चों जी ट्राइंगल सिमिलर है, इसका तो CQ अपॉन CA इज इक्वल टू QE अपॉन AM इज इक्वल टू CE अपॉन CM। देखो ना करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होती है सिमिलर ट्राइंगल की, यहाँ पे लिखना बाय डबल ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। CQ कितना बेटा, CQ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, CA भी पता नहीं कितना है, QE कितना, देखो QE H1 है, बढ़िया। AM कितना बेटा, AM कैपिटल H है, CE ये चीज़, ये आगे R टोटल था, X ये था, तो ये आगे R माइनस एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज R माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। और CM आ गया R, दिस इम्प्लाइज H1 इज इक्वल टू R माइनस एक्स इंटू H अपॉन R माइनस एक्स इंटू H अपॉन R। देयरफॉर एरिया बिकम्स 2 पाई x इंटू R माइनस एक्स इंटू H, एक्स एन की तरह दिखता है मेरा, तो प्रॉपरली इसका ध्यान रखिएगा, अपॉन R। बेटा पेशेंस से करना, नहीं तो कई बार पता क्या होता है, ये x आ जाता है, x कट जाता है, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, तो अपनी पेशेंस बनाए रखें सवाल में, ठीक है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर क्या माना बेटा जी 2। अब क्या निकालें आप, DA अपॉन DX, नॉट DA अपॉन DR, बिकॉज R तो रेडियस है बेटा, कांस्टेंट है वो तो DA अपॉन DX की वैल्यू बताएं क्या आएगी, 2 पाई H अपॉन R, तो आगे बच्चा कांस्टेंट, इधर देखना ये आ गया XR माइनस एक्स स्क्वायर, XR का डेरिवेटिव आ गया R और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया बेटा 2x, ये आ गई S डैश x की वैल्यू। पुट DA अपॉन DX इक्वल टू 0 पता है आपको, पुट DA अपॉन DX इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये करना पड़ता है। तो जैसे ही पुट करोगे बेटा जी आप, तो हमारे पास आएगा, हमारे पास पुट करने पे देखो ये सारा 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा बेटा, R माइनस 2x इक्वल टू 0। फिर से देखिए ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये उस साइड 0 कर देना इसको बराबर ना, R माइनस, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू R अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई R अपॉन 2। बेसिकली प्रूव यही करना है, जो सर्कुल x की वैल्यू जो ना, x की वैल्यू जो है वो R अपॉन 2 के बराबर है, यही प्रूव करना है। लेकिन अभी कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमा नहीं करा बेटा आपने ना, इसका d स्क्वायर A अपॉन DX स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, देखो
2 पाई एच अपॉन आर तो बड़ा आसान है, आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव खत्म, ये आ गया -2 आ गया तो बेटा कितना -4 पाई एच अपॉन आर एट एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2, एक्स है ही नहीं कोई भी तो लेस देन 0। अगर एक्स होता बच्चा जी तो आर एक्स की वैल्यू इधर पुट करनी थी आपने, लेकिन एक्स कोइंसिडेंटली है नहीं तो लेस देन 0, लेस देन 0 बोले तो मैक्सिमा, आगे मैक्सिमा, लेस देन 0 बोले तो मैक्सिमा। एस डबल डैश मतलब जो हमारे पास डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 इज लेस देन 0, देयरफॉर इट इज मैक्सिमम, हैंस x equal to r upon 2 is the radius proved, hence proved is the radius of किसका बच्चा सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर से छोटा सा रिकैप आप पहले बेटा, स्मॉल आर रेडियस ऑफ कोन, स्मॉल एक्स रेडियस ऑफ सिलेंडर, स्मॉल एच रेडियस ऑफ कोन, h1 रेडियस ऑफ सिलेंडर। h1 की वैल्यू बेटा मैंने ट्रायंगल को सिमिलर करके निकाली, एरिया में पुट करी, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू r अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करी, जिससे मैक्सिमम आ गया। अब काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल रहेगा मन में कि सर इस स्टेप की तो कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेटा ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप्स यू आर शोइंग कि ये हमारे पास मैक्सिमा है या मिनिमा है। दैट्स इट, ये हो गए 2 क्वेश्चन आपके। अब अगली वीडियो मैं आपके कंटिन्यूशन में ही बना रहा हूँ।